2025 को जो एस्पायरेंट है रेडी रहो। इजीएस्ट मेथड है सिलेक्ट होने का, एनसीईआरटी को रट्टा मारो, एनसीईआरटी पढ़ो, फालतू मॉडल वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। पूरा का पूरा पेपर मैंने गारंटी के साथ बोला था कि 19 या 20 क्वेश्चन जो भी आएंगे 20 के 20 मेरे अवतार से आएंगे और एज इट इज आएंगे, लाइन बाय लाइन आएंगे, वर्ड टू वर्ड आएंगे। 19 क्वेश्चन एज इट इज आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आए हुए हैं। मैंने 10 क्वेश्चन कराया है एक तरह के, तब जाके आपको एनटीए ने क्वेश्चन पूछा। फिर टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी, ठीक है, एक ही टीचर को तुम्हें फॉलो करना है, एक ही किताब को लगाना, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। डेली स्ट्रेटजी इधर उधर, इस भैया की उस भैया की इधर उधर देखोगे तो फिर अगले साल भी देखना पड़ेगा, ठीक है। एक टीचर, किसी बच्चे को अगर बर्बाद करना है तो उसके हाथों में 2 किताब और 2 टीचर थमा दो, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज अच्छी तरह बता दूं तुम्हारा जो हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक मैंने उसका 10 क्वेश्चन मिला है स्टार्टिंग के, और 10 के 10 क्वेश्चन हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं। और मैं बोल रहा हूँ अभी 40 से ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आएंगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने डेली 10 क्वेश्चन मिला रहा हूँ, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तुम देखोगे फिजिक्स नीट 2024 के पेपर के जहाँ तुम्हें दिखेगा कि 42 क्वेश्चन जो है 42 क्वेश्चन एनसीईआरटी हैं, 6 क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं, और एनसीईआरटी और पीवाईक्यू दोनों मिला दोगे तो 2 क्वेश्चन, ठीक। पूरा पीवाईक्यू पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कराया था। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसे थोड़ी ना, यहाँ से पेपर थोड़ी ना आता है, यहाँ से थोड़ी ना पेपर आता है, बट हुआ वही जो होता था, होगा वही जो होता आया। और मैं तुम्हें पहले से चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि एनसीईआरटी के बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, और हुआ भी वही जो मैंने बोला था। एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया। 48 क्वेश्चन एज इट इज एनसीईआरटी से आए, 2 क्वेश्चन तुम्हारे बाहर से आए, वो भी बाहर से नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में दिए हैं, ठीक है, दिए गए हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे। नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम, ठीक। अराउंड 20 से ज़्यादा लोग मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, 670, 680, 682, 647, 652, 560, 580 जो मतलब कैटेगरी वाले हैं, जिनका होना ही नहीं था, वो लोग मतलब 70 नंबर से उठा के, जिनका फेस में कुछ नहीं आता था, वो लोग 80 नंबर 100 नंबर के क्वेश्चन किए हैं एक हफ्ते के अंदर। कैसे? बस जो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, बस वो पढ़ के लास्ट में उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। जब मैं इंटरव्यू डालूंगा तो तुम लोग देखना, ठीक है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अविनाश मदेश, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज देखो, बार बार और कई बार बता चुका हूँ, एनसीईआरटी के बाहर अगर जाओगे तो अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हो, तो जितना जल्दी हो सकता है ट्रैक पे आ जाओ और जितना ज़्यादा हो सकता है एनसीईआरटी पढ़ो। जो ये 4-5 वीडियोज अभी चली थी, जो मैंने बोला है कि वॉच टिल द एंड, उनको जाओ और लास्ट तक ज़रूर देखना। तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और तुम अगले दिन ही अपना सारा मॉड्यूल जो एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हो, सारा का सारा तुम खुद ही फेंक दोगे। तो अभी भी टाइम है, अभी भी अगर बर्बाद होना चाहते हो तो मत देखना, अगर बर्बाद होने से बचना चाहते हो तो प्लीज़ जाओ, जो वीडियोज़ अभी चली हैं, जो बोला हूँ वॉच टिल द एंड, टू ओपन योर आइज, उन वीडियोज़ को जाके ज़रूर देखना। उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद जाके उसको ज़रूर देखना, ठीक है। सारे चीज़ बता चुका हूँ उसमें, कैसे तुम्हारा पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। केमिस्ट्री में 50 के 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, बायोलॉजी में 100 के 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, फिजिक्स में टोटल 42 क्वेश्चन इस बार आए हैं एनसीईआरटी से। पिछले साल भी लगभग अराउंड 60% तुम्हारा जो था वो भी एनसीईआरटी से आया था। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा था उससे 188 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आए थे, दिखा चुका हूँ, ठीक है। कुछ लोग पूछोगे 188 कैसे, तो 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से बस 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं थे। पिछले साल भी 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, इस साल 188 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। रीनीट वाला जो पेपर हुआ है उसमें भी सारे क्वेश्चन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से थे। तुमको प्रूफ जो रीनीट वाली है उसका भी प्रूफ वाली वीडियो में डाल दूंगा, तो जाओ पहले उसको अच्छे से देख लेना और समझ लो क्या क्या चीज़ें बताया हूँ। 1 घंटे की जो वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे, कैसे प्रिपरेशन करनी है पूरे साल, चाहे मेरे अंडर में रहो चाहे ना रहो, उस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, या करेंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो जैसे मैंने स्क्रीनशॉट डाला था कि मैंने यहाँ से अर्न किया था, वैसे बहुत सारे बच्चे मतलब डीएम करने लगे, भैया वीडियो कब आएगी, बता दो कैसे कमाना है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कैसे फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो सारी चीज़ें मैंने अपने पॉइंट में रखी और उसी को रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। जो तुम्हारी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी, तुम लोग बार बार बोल रहे थे, 400 मतलब लगभग 500 लोगों ने पोल में एस भी किया था कि हमको चाहिए, ठीक है। तो देखो, कोई फालतू की बात नहीं बताऊंगा, जो चीज़ प्रैक्टिकली मैंने करी है वही चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ। इधर उधर की चीज़ें नहीं कि 10 लाख मैंने कमा लिया, 20 लाख कमा लिया, ऐसे कुछ नहीं है। जो चीज़ें मैंने कमाई है, जो चीज़ मैंने किया है वो तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक। तो वीडियो देखने से पहले अगर सपोर्ट करना चाहते हो चैनल को, क्योंकि तुम जो चीज़ कहते हो उसकी मैं वीडियो बनाता हूँ टाइम निकाल के। टाइम नहीं था मेरे पास फिर भी बना, क्योंकि मैंने बोल दिया था आज बनाऊँगा, तो टाइम नहीं था। ये टाइम मेरे जिम जाने का है, फिर भी बैठ के मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो,
शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैंने बोला था कि अर्न मनी विथ नीट प्रिपरेशन। तुम नीट के प्रिपरेशन के साथ भी पैसा अर्न कर सकते हो। और जो बच्चे सिलेक्ट हो गए उनके लिए अगली वीडियो में बताऊंगा, उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर वो करने लगेंगे वो सारी चीज़ें तो उनका टाइम वेस्ट होगा और प्रिपरेशन सही से कर नहीं पाएंगे। लेकिन जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए बहुत टाइम है, ठीक है। उनको मतलब उनके लिए ऑप्शन समझ लो, तुम्हारे लिए अगर 2 ऑप्शन खुले हैं तो उनके लिए 20 ऑप्शन खुले हैं पैसे कमाने के, ठीक है, जो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो पहले मैं तुम लोगों के बारे में बताता हूँ जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए और चाहते हैं कि कुछ पैसा अर्न करके अपना खर्चा चला लें या अपने घर वालों को दे सके, तो उनके लिए देखो, सबसे पहला जो तरीका है पैसा कमाने का वो है होम ट्यूशन, ठीक है। होम ट्यूशन तुम दे सकते हो। जब मैं क्लास 12th में था तभी मैं देता था, ठीक है, तभी होम ट्यूशन में करा देता था। तो होम ट्यूशन तुम दे सकते हो। अब देखो होम ट्यूशन में फ़ायदे क्या हैं। तो जैसे मैं अपनी बात बताऊँ कि मैं जो है होम ट्यूशन जब देने गया, मतलब तो मैं बस 2 बच्चों के लिए गया था, ठीक। अब उन 2 बच्चों के चक्कर में कॉलोनी के 6-7 बच्चे और आ गए, मतलब टोटल मेरे पास 9 बच्चे हो गए थे होम ट्यूशन के चक्कर में, ठीक है। और एक पर बच्चा मुझे कितना पैसा मिलता था पर हेड। जो तुम अगर किसी घर पे जाके पढ़ा रहे हो तो तुम्हें चाय पानी तो अलग से मिलेगा, वो तो घर वाले देते ही हैं। लेकिन तुम्हें अगर उनके बच्चों को पर्सनल केयर दे रहे हो, पर्सनल अटेंशन दे रहे हो, तो तुम्हें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो तुम्हें सिटी में, अगर तुम शहर में हो तो 1500 से लेके 2000 रुपये पर बच्चे के ऊपर तुम्हें होम ट्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम गांव में हो तो गांव में तुम्हें 500 तक आराम से मिल सकता है, ठीक। और गांव में है तो तुम 30 बच्चे 40 बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, अपने घर पे ही बुला के पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर सिटी में हो तो किसी के घर पे जाओगे पढ़ाने तो 30-40 बच्चे तो हैंडल कर नहीं पाओगे। तो लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि 2 बच्चे स्टार्टिंग में थे। अब जब लोगों ने देखा, जैसे मान लो जो आंटी थी उन्होंने बताया अपनी सहेली को, फिर उनके लड़के आने लगे पढ़ने, ठीक है। तो ऐसे करके 7-8-9 बच्चे हो गए थे, ठीक। तो अगर तुम सिटी में हो तो 1500 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक तुम पर स्टूडेंट चार्ज कर सकते हो। तो सपोज करो 6-7 बच्चे ये तुम्हारे पास, तो अराउंड तुम्हारा 15,000 महीने का इनकम हो जाएगा। और ये ईजीएस्ट मेथड है पैसे कमाना, क्योंकि तुम 12th स्टैंडर्ड क्रॉस कर चुके हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम आराम से क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ा दोगे, ठीक है। और ये जो बच्चे होते हैं ना जो होम ट्यूशन लेते हैं, वो तुमको 11th-12th वाले बच्चों को नहीं पढ़ाना होता है। वहाँ पे बहुत होंगे, तो कोई 1 का होगा, कोई 2 का होगा, कोई 5 का होगा, कोई 6 का होगा, इससे ज़्यादा वाले बच्चे मिलते ही नहीं हैं, ठीक है। तो तुम्हें सोचो तुम 5-6 के बच्चों को तुम बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हो, बहुत ईजिली पढ़ा सकते हो। तुम डेली अगर 2 घंटे पढ़ा दो, 1 घंटे का मैं चार्ज बता रहा हूँ, ठीक है, 1 घंटे ही पढ़ाता था, 1500 से 2000 रुपये मिलते थे। अगर तुम डेली 2 घंटे पढ़ा दो तो इसको तुम डबल कर सकते हो, ठीक है। उनसे बोल दो कि मैं 2 घंटे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो तुम इसमें भी इजाफा ले सकते हो। तो सबसे आसान तरीका होता है होम ट्यूशन कराना बच्चों को, छोटे बच्चों को, ठीक। दूसरा तरीका है डाउट सॉल्विंग का, जो मैंने यहाँ पे आके किया। जब मैं कॉलेज पहुँचने वाला था, सिलेक्शन हो गया था, मुझे जानकारी नहीं थी, रोडी नंदन ने बताया। रोडी नंदन ऑलरेडी इस ऐप से एक महीने में 45-45 हज़ार, एक बार तो 70,000 रुपये तक उसने पहुँचा दिया था, ठीक है। बस ये डाउट सॉल्विंग ऐप, ये डाउट सॉल्विंग ऐप क्या है, बहुत सारे तुमने डाउट सॉल्विंग ऐप देखा होगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं उसमें क्या चलता है क्या नहीं चलता। लेकिन जो मेरे साथ है, जो तुम्हारे सामने मैंने शेयर करी थी, ठीक है, तुम कहोगे तो इसका मैं अपना आईडी भी दिखा दूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, लगभग 3400, 3500, 1600, 4100, 5000, 11,000, 11,000, 4800, ये सारे मैंने पैसे कमाए थे फिलो ट्यूटर ऐप से, ठीक है। फिलो ट्यूटर ऐप आता है जहाँ पे तुम बच्चों के डाउट सॉल्व कर सकते हो। कौन से बच्चे? नीट वाले बच्चे। मान लो तुमको मैथ के डाउट सॉल्व करने, तो मैथ क्या करो, मैथ का सिलेक्ट कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सिलेक्ट कर लो, और तुम वहाँ से बच्चों के डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो कैसे क्या करना बता देता हूँ मैं। तुम प्ले स्टोर पे जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें फिलो सर्च करना है। तो फिलो के 2 ऐप आएंगे, ठीक है। एक आएगा फिलो स्टूडेंट के लिए जो पढ़ते हैं, एक आएगा फिलो ट्यूटर। तो तुम्हें फिलो ट्यूटर पे जाना, वहाँ पर अपनी आईडी बनानी है। बता दे रहा हूँ क्या क्या करना। देखो, टोटल अर्निंग 40,680, ये मैंने अपनी आईडी से इतने कमाया था, ठीक है। 40,680 मैंने अपनी आईडी से कमाया था। और बाकी रोडी नंदन वाला आईडी तो बहुत, मतलब उसमें ज़्यादा पैसे थे, ठीक। तो सबसे पहले देखो तुम्हें करना क्या होगा फिलो के लिए। तुम्हें जुगाड़ ही बता देता हूँ कैसे तुम क्लियर कर सकते हो। तुम्हें सबसे पहले अपनी फिलो की ट्यूटर आईडी बनानी होगी। जैसे तुम ट्यूटर आईडी बनाने जाओगे तो तुमको टेस्ट लिया जाएगा, तुमको 20 क्वेश्चन आएंगे टेस्ट के लिए, ठीक है। अब इस टाइम का नहीं मालूम है, और हो सकता है या तो 20 क्वेश्चन दे देंगे, या तो तुम्हें एक क्वेश्चन आएगा जो कि तुम्हें 5 मिनट में सॉल्व करना होगा।
मतलब कि तुम्हें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वो 20 क्वेश्चन वाला जानते हो कहाँ पे है? 20 क्वेश्चन जो है चेक में आता है। एक चेक भी डाउट सॉल्विंग है, तो ये उतना सही नहीं है। वैसे भी AI का यूज़ करके, ChatGPT का यूज़ करके बच्चों ने बहुत पैसा कमाया चेक से, ठीक है। लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि 20 क्वेश्चन पूछा था, तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। इसमें जो है फीलों में देखो क्या होगा, तुम्हें फीलों में तुम्हारे साथ क्या होगा बता रहा हूँ मैं। जब तुम अपनी ID बनाने जाओगे तो तुम्हें क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा। तो अब देखो कैसे बाईपास करते हैं क्वेश्चन को तुम्हें कैसे सॉल्व करना पहले वो बता रहा हूँ। तुम्हें ऐसे अच्छी जगह पे बैठनी है, लाइटनिंग के अंडर में बैठना है। अपने दोस्त को बोलो कि सामने खड़ा हो जाए कैमरा लेके, कैमरे से तुम्हारा अच्छे से रिकॉर्ड करे, ठीक। तुम्हें जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया, ठीक, तो तुम्हें पहले एक कैमरे अपने दोस्त को बोलो कि एक मोबाइल लेके वो खड़ा रहे, ठीक। दूसरा जो होता है बाईपास करने का तरीका बता रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया था भाई, तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम कैसे इजीली पास कर सकते हो, ठीक है। गलत चीज़ें हैं लेकिन मतलब सही है, मैं इतना मान के चलता हूँ कि तुम कर लोगे, ठीक है। देखो सामने बोलो अपने दोस्त को मोबाइल लेके खड़ा रहे, ठीक, क्योंकि एक बार में एक ही तुमको चांस मिलेगा बनाने का। तो तुम सबसे पहले क्या बोलोगे, सबसे पहले तुम्हारा एक वीडियो का इंट्रो होगा। तो वीडियो के इंट्रो में तुम्हें बोलना होगा, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो तुम अपना नाम लगा के तुम जो भी कर रहे हो वो बताओ। आई हैव एन enthusiasm ऑफ टीचिंग एंड आई वॉन्ट टू शेयर माई नॉलेज टू लॉट्स ऑफ पीपल एंड आई थिंक इट कैन बी ओनली डन विद द हेल्प ऑफ Philo Tutor ऐप एंड थैंक यू इफ़ यू आर सिलेक्टिंग मी, आई विल गिव माई बेस्ट टू सॉल्व द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट। ऐसे अपना एक अच्छा इंट्रो देना है। उसके बाद मेन चीज़ आएगा एक क्वेश्चन। अब तुमको उसमें समझाना रहेगा, क्वेश्चन में तुमको समझाना रहेगा कि मतलब देखेंगे वो तुम्हारी कि तुम कैसे समझा रहे हो बच्चों को। तो जैसे मान लो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आ गया, 5 मिनट तुमको मिलेंगे, 5 मिनट की वीडियो बनानी होती है। तो तुम क्या करना है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन तुम सबसे पहले पढ़ोगे, तो पहले देखते ही क्वेश्चन देखते ही तुम बोलोगे, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जो तुम्हारा नाम है, एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस डाउट एंड दिस क्वेश्चन इज दिस एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड इट बिलोंग्स टू द चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। ऐसे करके तुम्हें बताना, पहले इंट्रो देना है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके बाद तुम बोलोगे यू कैन सॉल्व दिस इन वेरी इजी वे, यू कैन सॉल्व दिस इन 2 वे, सो आई एम गोइंग टू गिव यू द सोल्यूशन इन द फर्स्ट मैनर, देन आई विल गिव यू द सोल्यूशन इन द सेकंड मैनर। तुम मतलब तुमको बताना है कि इसको तुम 2-3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हो, ताकि सामने वालों को लगे कि हाँ तुम्हारे अंदर सच में कैपेसिटी है, पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, ठीक है। अब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया तुम्हें आता ही नहीं है, तो तुम फिर से या तो तुम ये काम कर सकते हो, उसको कट करके फिर से उस सारी चीज़ें स्टार्टिंग से करो। या तो तुम्हें नहीं आता है तो चीट कोड क्या है कि तुम क्या कर सकते हो कि अपने दोस्त को बोलो कि गूगल से वो सर्च कर ले, ठीक है। अपने दोस्त को बोलो कि वो गूगल से उसको सर्च कर ले। सर्च करने के बाद तुम्हें ऐसे सामने लेके मोबाइल तुम्हारा खड़ा हो जाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने बताया, बहुत सारे लोगों ने किया भी है। तो ऐसे लेके खड़ा हो जाए। हो सकता है भाई कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो तुम कर ले जाओगे। मेरे साथ तो मतलब 3-4 बार मैंने किया था, चारों बार जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने एकदम आराम से कर दिया था, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जा रहा था, ठीक। अगर तुम कॉलेज में हो और तुम करना चाहते हो तो तुम पीछे अपने एप्रन लगा लो, ठीक है। अपने एप्रन लगा लो, स्टेथो लगा लो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ठीक है। तुम ऐसे कर सकते हो। तो सामने तुम्हारा दोस्त खोल के ऐसे खड़ा करके देख लेगा उसको, तुम उसको ऐसे देख के उसको समझा दो, ठीक है। ये गलत चीज़ है, लेकिन ऐसी नहीं है। तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा नीड हो तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे तुम इंटरव्यू के लिए गए, तुम परीक्षा के लिए गए, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तुम्हें आता ही नहीं है। जैसे तुम्हें सब कुछ तैयार है, बे ऑप्टिक्स तुमको नहीं तैयार है, बे ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन आ गया, तो कैसे करोगे भाई। तो अपने दोस्त से बोलो कि बस वो सर्च करके ऐसे दिखा दे और तुम बना सकते हो वहाँ से, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक। आईडी तुम्हारी बन गई, तो अब सबसे पहला प्रॉब्लम उसमें आएगा। जो भी चीज़ें सही बता रहा हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम उसमें ये आएगी। पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे। तुम 2 घंटे 2.5 घंटे खोल के उसको ऑन करके ऑनलाइन करके बैठे रहोगे, 2 घंटे 1.5 घंटे, तुम्हें 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएगा, फिर तुमको एक्सेप्ट करके उसको समझाना होगा, ठीक है। कैसे समझाना है, कैसे वो सब करना है, तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब वाले बता देंगे। तो अब तुमको भैया जब 1.5 घंटे में 2 घंटे में एक ही क्वेश्चन आएगा तो हम कमाएंगे क्या। तो बाबू सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि धीरे धीरे ही प्रोग्रेशन होता है। तो जैसे तुम्हारे रेटिंग्स बढ़ेंगे, मान लो तुमने कोई डाउट सॉल्व किया, बच्चे को बहुत पसंद आया, तुमने पहले बोला कि थैंक यू, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो, समझाना अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ इस डाउट सेशन को रेट कर दीजिए। अगर उसने 5 स्टार दिया, मान लो तुमने 10 लोगों को समझाया, 10 दिन में तुम्हारे पास 2-2 डाउट आए, 20 डाउट आए,
तुमने 20 लोगों को समझाया, उसमें से 15-16 लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दे दी। अब 5 स्टार रेटिंग देने से तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ जाएगा, क्रेडिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे तो जितना सबके मतलब जितने क्वेश्चन जो आते हैं इसी पॉइंट की बेसिस पे आते हैं, जितना ज़्यादा तुम्हारा क्रेडिबिलिटी रहेगा, जितना सफाई तुम समझाओगे, जितना अच्छा तुम्हारा रेटिंग रहेगा, उतना अच्छा तुमको क्वेश्चन आएंगे। तो 15-20 दिन के बाद तुम्हें लगातार क्वेश्चन आते रहेंगे। जैसे तुम एक क्वेश्चन सॉल्व किए, दोबारा क्वेश्चन आएगा, फिर तुमको सॉल्व किए, फिर बच्चों को बताया, फिर आएगा, फिर बच्चे को बताया, फिर आएगा। ऐसे करके तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक। अब पेमेंट क्या होती है, 2.3 से लेके 2.5 है, मतलब 2.5 रुपये पर मिनट तक तुम कमा सकते हो। रात में सॉल्व करोगे 10 बजे के बाद तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। ठीक। अब मान लो तुमने 2 घंटा डेली सॉल्व कर दिया, 2 घंटे में तुम्हें 120 गुणे अगर मैंने 2.3 किया तो लगभग 276 रुपये होते हैं। तुमको भैया आपने तो बोला था 500 रुपये पर दिन, तो तुम कमा सकते हो मेरे मुन्ना। हर 10 डाउट सॉल्विंग के बाद तुम्हें 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है फीलो की तरफ से। तो मैं जैसे मान लो मैं जब सॉल्व करता था तो पहले तो देखो हर बच्चे को 25 मिनट मिलता है डाउट पूछने के लिए, तो या तो तुम 25 मिनट पूरा इसको समझा दो तो इससे तुम्हारे 75 या 80 रुपये बन जाएंगे। ठीक। या तो तुम इसको 2 मिनट में, 2.5 मिनट में, जैसा क्वेश्चन है उसको ऐसे समझा दो। तो मान लो तुमने 2 मिनट में समझा दिया क्वेश्चन, तो तुमने 10 सेशन 2 मिनट का लिया तो 20 सेशन मतलब 20 मिनट हो गया। ठीक है। तो इसका तुम्हें 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा 10 सेशन का। फिर तुमने 10 लोगों को समझाया, फिर 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर समझाया, फिर 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ट्राई करना कि दिन में कम से कम 30 सेशन ले लिया करो। जब क्वेश्चन तुम्हारे पास आने लगेंगे तो 30 सेशन लोगे तो 150 रुपये तुम्हारे बोनस हो जाएंगे। अराउंड 300-350 रुपये तुम ऐसे कमा लोगे तो 500 रुपये तुम्हारे यहाँ से डेली के बन जाएंगे आराम से। संडे के दिन 3 घंटे 4 घंटे बढ़ा दो तो 600-700 रुपये कमा लोगे। ठीक। तुम्हें डाउट सॉल्व करना है, तुम चूज कर लो तुम्हारा वेस्ट क्या है। जैसे तुम्हें मान लो बायोलॉजी अच्छी आती है तो देखो मैंने बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स मैंने तीनों का डाउट सॉल्व किए थे। तुम्हें मान लो बायो आती है, फिजिक्स नहीं आती, तुम बायो और केमिस्ट्री का डाउट सॉल्व कर लो, उसमें टिक करने का ऑप्शन होता है। ठीक। तो 10-15 दिन के स्ट्रगल के बाद तुम्हें ईजिली तुम 10,000 रुपये महीने तो आराम से कमा लोगे। 10,000 मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो तुम 20,000, 30,000, 40,000 तक कमा सकते हो। अगर कोई है प्रिपरेशन छोड़कर बस इसी पे लगना चाहता है तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। ठीक। अपने रेटिंग को मेंटेन करना, मोर एंड मोर क्वेश्चंस विल सेंड टू यू। अगर रेटिंग अच्छा रहा तो तुम, अब देखो एक फ़ायदा और है, फीलो का एक फ़ायदा और है। जैसे मान लो तुमने 1 महीने में तुमने 300 लोगों के डाउट सॉल्व किए, 300 बच्चों के। ठीक। अब उसमें से 15 बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि भैया हमको पर्सनल आप पढ़ा दीजिए, पर्सनल आप हमको केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए। जैसे मान लो कोचिंग में नहीं पढ़ना चाहते, तुमसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, तो अब फीलो तुम्हें क्या करेगा, उनसे मान लो चार्ज करेगा 2500 रुपये पर मंथ, तो उसमें से तुम्हारा 2,000 रुपये पर मंथ करेगा। तो मान लो अगर 2,000 रुपये पर मंथ पे तुमने 15 बच्चों को अपना केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो तुम जोड़ लो लगभग कितना हुआ, 30,000 रुपये महीने तुमको यहाँ से आने लगेंगे। यहाँ पे तुमको बस 1 घंटे ही पढ़ाना होता है। अगर तुमने बच्चों को अच्छे समझा दिया, बच्चों को बॉन्डिंग बन गई। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे थे जो बोलते थे भैया करा दो, मतलब आप पढ़ा दो हम लोगों को, लेकिन मुझे पूरे दिन तो पढ़ाना नहीं था, पूरे साल तो पढ़ाना नहीं था, इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं उनको। ठीक है। तो तुम यहाँ से एक्स्ट्रा बेनिफिट कर सकते हो। तो अगर पर्सनल कोचिंग के लिए तुम्हें मिल गया, 300-400 बच्चों का डाउट सॉल्व किया, 10-15 बच्चों ने बोल दिया भैया केमिस्ट्री पढ़नी है, तो उनका एक अलग ग्रुप बना के उनको 1 घंटे डेली पढ़ाओ, बाकी डाउट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तुम 30,000 महीना तो ऐसे ही कमा लोगे। ठीक है। तो फीलो पे तुम्हें बहुत सारे बच्चे भी ऐसे मिल जाएंगे जो तुमसे बोलेंगे भैया आप पढ़ा दीजिए। ठीक। और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं फीलो पे, उल्टा सीधा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं लोग। मतलब जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मुझे पढ़ना नहीं है, मैं फीलो डाउनलोड किया तो फीलो की तरफ से मुझे 25 मिनट फ्री मिला। तब मैं इस 25 मिनट में फ्री मिल गया मुझे, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया नहीं है, तब मैं इससे बकीती करूँगा फ़ोन करके, मतलब बकीती करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन पूछने के नाम पे मैं बकीती करूँगा कि ये क्या होता है भैया, ऐसे क्या होता है भैया, वो क्या होता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। तुम्हें क्या करना भाई, ये बकैती कर रहा है और तुम्हारा पैसा बन रहा है, बकैती करना तुम भी कर लो बकैती, थोड़ा तुम्हारा भी पैसा बनेगा, उसका जो चाहता है वो हो जाएगा। ठीक। तो इससे तुम्हारा मूड भी फ्रेश रहेगा, पैसे आने लगेंगे ना, जब महीने में 15,000 16,000 तुम्हारे अकाउंट में आएंगे तो तुम भी खुश रहोगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी फीलो को लेके। इस पर अगर तुम कहोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं डिटेल में वीडियो बना के तुम्हें दिखा दूंगा। ठीक है, कि कैसे चीज़ों को मैनेज की जाती हैं, कैसे वीडियो बनाया जाता है, कैसे उसको बाईपास किया जाता है, कैसे सिलेक्ट हो जाता है, कैसे बच्चों को इंट्रो देना है, कैसे साफ़ सफाई रखना है टेबल पे, सारी चीज़ें तुम्हें बता दूंगा ताकि तुम अपना सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। अगर शेयर नहीं करोगे, देखो सिंपल सी बात है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर मैं कहता हूँ कि बाबू शेयर कर दिया करो, मुन्ना शेयर कर दिया करो, तो तुम्हें शेयर करने में क्या होता है, एक लाइक और कहता हूँ कमेंट कर दो, क्या होता है। इस टाइम मेरे चैनल पे पता है क्या है, रीयूज्ड कंटेंट का स्ट्राइक आया है। मैं किसी का कंटेंट चुरा के नहीं लगाता हूँ, लेकिन फिर भी आया है। ठीक। मैंने अपील की थी, अपील रिजेक्ट हो चुका है। अब 16 अक्टूबर को अपील करूँगा। मतलब इन 3 महीनों में
इन 3 मंथ में मेरे चैनल पे तुम्हें कोई भी ऐड नहीं दिखेगा, और जब ऐड नहीं दिखता है तो चैनल क्या होता है, डाउन होता है। इसीलिए मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग मतलब लाइक और कमेंट कर दिया करो, ठीक है। 4000 मान लो लोग देख रहे हैं, 10 कमेंट है और 25 लाइक है, तो चैनल वो समझ जाएगा ना कि कोई पसंद नहीं कर रहा है इसको देखना, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि लाइक और कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो लाइक और कमेंट कर देना, तभी मैं सारी डिटेल वाली वीडियो जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें पूछना हो, कोई डाउट हो भैया इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, तो तुम्हें मैं बता सकता हूँ। इसलिए मैंने बहुत चलाया है इसको, ठीक है। अभी मैंने अपनी आईडी, देखो मैं नहीं पढ़ाता हूँ अब मैंने अपनी आईडी अपने दोस्त को दे रखी है, वो BMS कर रहा है, ठीक है। तो वो अब सॉल्व कराता है, वो अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहा है इस आईडी से, ठीक। तो ये हो गया। और भी चीज़ें तुम कर सकते हो, जैसे तुमने मान लो फिलो पे आईडी बना ली, ठीक, तुम्हारा आईडी अप्रूव हो गया। अब कोई बच्चा उसका हो ही नहीं रहा आईडी अप्रूव, तुम उसको दे दो, बोल दो भाई तो अगर तुम 100 रुपये कमा रहे हो तो 70 रुपये ले लेना, 30 रुपये मुझे दे देना, मतलब 30% तुम्हें ऐसे ही कमीशन मिल जाएगा। ऐसे कोरा पे चले जाओ, रेडिट पे चले जाओ, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। अपनी आईडी बना के दे दो, वो दिन भर पढ़ाएगा तुमको। अगर मान लो एक महीने में 70,000 कमा रहा है तो 30,000 तुम्हारा, और मतलब 70,000 का, अरे सपोज करो 1 लाख कमा रहा है तो 70,000 उसका और 30,000 तुम्हारा, ऐसे चलता है, 70-30 का रेशियो चलता है, ठीक। अब देखो नई अगली जो वीडियो होगी अर्निंग वाली, अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो बनाऊंगा। जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनके लिए तो बहुत तरीके पैसे कमाने का, मेंटरशिप दे सकते हैं, डाउट सॉल्व कर सकते हैं, टेस्ट सॉल्वर बन सकते हैं, जिस कोचिंग में वहाँ पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, टेस्ट भी बना सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं वो कर सकते हैं। जिनके नंबर 600 के अराउंड वो भी सारी ये चीज़ें कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। बाकी जिनको 1-2 घंटे करके पैसे कमाने हैं, ये फिलो जो है ना वो बेस्ट मेथड है। और उससे भी बेस्ट मेथड है तुम्हारा होम ट्यूशन। अगर तुम 7-8 बच्चों को पकड़ ले रहे हो, 1500 से 2000 चार्ज कर रहे हो, तुम्हारे घर पे भी कुछ पैसे भेज दोगे और अपना भी काम चला लोगे बहुत ईजिली, ठीक। तो ये था तुम्हारी अर्निंग की वीडियो की सारी चीज़ें। ये देख लो 40,680 था, ठीक है। और देखो ज़्यादा मैं मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस मैंने 16 सेशन लिया था, 204 रुपये मेरे बने थे। यहाँ पे देखो 16 सेशन मैंने लिया था, 204 रुपये बने थे। 5 सेशन लिया था, 74 रुपये बने थे, मतलब 36 मिनट के 74 रुपये यहाँ बने थे। ये 95 मिनट के 204 बने थे। 6 मिनट के 4 रुपये बने थे, नहीं 6 मिनट के 14 रुपये बने थे। उस टाइम कम मिलता था, ठीक है, इस टाइम बढ़ गया। उस समय 2.210 मिलता था, इस टाइम 2.3 से लेकर 2.5 तक तुमको मिल जाएगा। रात में भी एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, ठीक। तो ये था वीडियो जो तुम लोग बहुत डिमांड था। तुम लोग अगर अपने कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता देना कि और तुम लोग इस पर क्या क्या डिटेल चाहिए, कैसे बाईपास करना है, मैं सारी चीज़ें वीडियो बना के दिखा दूँगा। देखो ऐसे बाईपास करते हैं, ऐसे इस चीज़ों को करते हैं। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि तुम चीटिंग करो, लेकिन ये नहीं कि ऐसा हो सकता है कि कोई टफ क्वेश्चन आ जाए, तुम ये कर सकते हो। टफ क्वेश्चन अगर आ गया तुम्हारे पास कोई, तुम कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि नीड है इस टाइम, ठीक है। 3 महीने बाद शायद मैं ना बोलूँ, क्योंकि चैनल अगर मोनेटाइजेशन पे रहेगा तो ऐड आएगा तो चैनल चलता रहता है, ठीक है। लेकिन अभी दिक्कत है। तो फिलो ट्यूटर पे कोई अगर डाउट हो तुम्हें, हाउ टू मेक, हाउ टू क्लियर टेस्ट, हाउ टू सॉल्व डाउट इजली, कैसे रेटिंग 5 ही रखनी है, कैसे रेटिंग 4 के ऊपर हमेशा रखनी है, ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें चाहिए तो तुम वीडियो बना देना। यूट्यूब पे सब इधर उधर की बातें करते हुए मुझे मिलते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें चाहिए तो मैं जेन्युइन चीज़ें बना के तुम्हें बता सकता हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना मुझे भैया ये चाहिए, और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारा शेड्यूल मैंने डाल रखा है टेलीग्राम पे, वीडियो अब वैसे ही आएंगी, उसी के अकॉर्डिंग आएंगी, ठीक है। बाकी ये एक चीज़ बतानी थी कि मेंटरशिप में जो लोग ज्वाइन हो ना, मेंटरशिप में जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो अब थोड़े दिन का वेट करो, ठीक है। कुछ दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का वेट करो, मतलब अराउंड रक्षाबंधन के बाद फिर से स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी नहीं स्टार्ट होगी, रक्षाबंधन के बाद होगी, ठीक है। बाकी जैसे बताया गया वैसे देख लो, पैसे बहुत ईजिली अर्न कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहना, और हो सके तो लाइक और कमेंट कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। मैं बस करूँ तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए कुछ ना करो, तो फिर ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहना, ठीक है।